के दिव्य वरदानों को अपने अंदर स्टोर करने के लिए गहरी सांस लेंगे। अपने लक्ष्य को, गोल को तय करते हुए, किस मकसद के साथ हम जुड़े, क्या सोच के आज हम आए हैं, क्या हम सीखना चाहते हैं, क्या जानना चाहते हैं, क्या शेयर करना चाहते हैं, ये हम सभी अपने मन में एक बार क्लैरिटी लाएंगे। उस क्लैरिटी को अपने अंदर स्टोर करने के लिए गहरी सांस लेंगे। हल्की सी आंखें खोलेंगे। थैंक यू सो मच ज्वाइन करने के लिए आज के सेशन को। और आज की शुरुआत हम करते हैं। तो किस पर्पस के साथ हम जुड़े हैं? एक बहुत ही सुंदर ब्यूटीफुल टॉपिक, स्पिरिचुअलिटी बट सिंप्लीफाइड। जब हम स्पिरिचुअलिटी की बात करते हैं, आजकल बहुत अवेयरनेस आने लगा है स्पिरिचुअलिटी को लेके। बहुत सारी बातें होती है, बहुत हम रील्स देखते हैं, बहुत सारे लोगों से सुनते हैं। बहुत अच्छे अच्छे लोग स्पिरिचुअलिटी में वर्किंग कर रहे हैं, जिनको हम एडमायर करते हैं। पर हमेशा कहीं ना कहीं हम हमारे अंदर बहुत सारी क्वेश्चंस होते हैं, कुछ प्रेजुडाइज होते हैं, कुछ चीजें होती है जो हम स्पिरिचुअलिटी या अध्यात्म को लेकर समझते हैं, या हमारी धारणाएं बनी हुई है। और एक जिज्ञासा भी होती है कि क्या होता है ये, अध्यात्म क्या है, स्पिरिचुअलिटी क्या है, क्या ये मेरा है, इज इट माई कप ऑफ टी, या ये मेरा नहीं है, ये मेरे लिए बना ही नहीं, या मैं इसके लिए बनी नहीं। तो ऐसी सारी चीजें जो हमारे मन में चलती है, कुछ मिथ्स होंगे, उन सबको क्लैरिफाई करने के का एक ये छोटा सा प्रयास है। तो आइए उस प्रयास में आप जुड़े हैं, इसके लिए आप सभी का धन्यवाद है। और इसी से हमारी आज की जर्नी को शुरू करते हैं। स्पिरिचुअलिटी सिंप्लीफाइड अंडर द गाइडेंस ऑफ माय गुरुदेव श्री ऋषि प्रवीण। मिथ्स ऑफ स्पिरिचुअलिटी। जब हम स्पिरिचुअलिटी की बात करते हैं, तो बहुत सारे क्वेश्चंस, जैसे मैंने कहा, या धारणाएं हमारे मन में होती है। पहला होता है जो बहुत सारे लोगों को लगता है कि स्पिरिचुअलिटी यानी रिलीजन, धर्म को फॉलो कर लिया यानी स्पिरिचुअलिटी। फिर कुछ लोगों को लगता है मैं रिलीजियस तो नहीं हूँ, इसलिए मैं स्पिरिचुअल भी नहीं हो सकती, इसलिए मैं स्पिरिचुअल नहीं हूँ। तो रिलीजन एंड स्पिरिचुअलिटी में डिफरेंस क्या है? और क्या स्पिरिचुअलिटी ही रिलीजन है या रिलीजन ही स्पिरिचुअलिटी है? ये एक मिथ है। तो इस मिथ को क्लैरिफाई करने के लिए आ, हम कहेंगे कि स्पिरिचुअलिटी और रिलीजन डिफरेंट है। रिलीजन एक जरिया है, एक मोड है, एक मीडियम है, जिसके थ्रू हम स्पिरिचुअलिटी कर सकते हैं। बट रियली इन इटसेल्फ स्पिरिचुअलिटी रिलीजियस नहीं है, या किसी रिलीजन से स्पेसिफिक नहीं है। आगे चल के हम देखेंगे कि उसका मतलब क्या है, डेफिनेशन क्या है, तब और क्लियर होगा। बट ये फर्स्ट मिथ को हम बर्स्ट करते हैं कि स्पिरिचुअलिटी एंड रिलीजन इज नॉट सेम। स्पिरिचुअलिटी इज हायर, ग्रेटर एंड मोर यूनिवर्सल। जो सबको समाविष्ट करता है, वो अध्यात्म है। किसी को बाइंड करता है, वो स्पिरिचुअलिटी नहीं है। इस स्पिरिचुअलिटी माय कप ऑफ टी, क्या ये सभी कर सकते हैं, या ये कुछ ही लोगों का, जैसे हम बोल सकते हैं कि कुछ ही लोगों की बात है? कुछ लोग स्पिरिचुअल होते हैं, कुछ लोग स्पिरिचुअल नहीं होते, एंड मैं नहीं हूँ शायद। ये जो फीलिंग है, ये भी एक मिथ है। अध्यात्म, स्पिरिचुअलिटी हम सबके अंदर है। आपके भी है, मेरे भी है, हर जीव के है। कैसे, वो हम आगे चल के देखेंगे। बट आज इस मिथ को अगेन यहाँ पे ब्रेक करते हैं, इसको क्लियर करते हैं कि स्पिरिचुअलिटी मेरा है, सबका है। फिर अगला आता है, स्पिरिचुअलिटी इज अ बर्डन। ये कुछ बहुत भयंकर चीज है, बहुत बड़ी चीज है, ये मैं नहीं कर सकती, ये मेरे बस की बात नहीं है, ये कुछ तो एलियन वर्ल्ड है, बहुत अलग चीज है, जो कभी मेरे से हो नहीं पाएगी। ऐसा नहीं है। स्पिरिचुअलिटी या अध्यात्म बहुत सहज है, बहुत आराम से होता है। और आपको जैसे जैसे हम सेशन में आगे बढ़ेंगे, आप ये रियलाइज करोगे कि आप ऑलरेडी इसे जी रहे हो। ये ऑलरेडी आपके अंदर है, और वो दिखता भी है, आपको भी महसूस होगा। और आपके स्पिरिचुअलिटी के कारण से कैसे आपके आसपास के लोग, आपके फैमिली मेंबर्स सब उससे बेनिफिट करते हैं, ये भी आप देखोगे।
तो ये एक बर्डन नहीं है। अगला मिथ है स्पिरिचुअलिटी एंड लेजर लाइफ डू नॉट गो हैंड इन हैंड। अगर मैं अध्यात्म की जर्नी पे जाऊंगी तो मेरे लिए बहुत मुश्किल होगा, मैं सारी चीजें एंजॉय नहीं कर सकती, मेरी लाइफ फिर नॉर्मल नहीं रहेगी, ये कुछ तो बहुत अलग रास्ता होगा, हमें पता नहीं। क्योंकि जब कुछ अलग होता है तो करने के लिए हम थोड़ा सा झिझकते हैं, सोचते हैं कि ये कुछ अलग है एंड इससे मेरी लाइफ पूरी बदल जाएगी, बदलेगी पर पॉजिटिवली। और ये नहीं होता स्पिरिचुअलिटी में कि हमें हमारा लेजर छोड़ना है। एक सिंपल एग्जांपल लेते हैं, श्री राम राजा बने ना, उन्होंने उनका ऐश्वर्य जिया ना, किंग का लाइफ उन्होंने जिया, पर वो कितने आध्यात्मिक थे, पुरुषोत्तम कहते हैं हम उनको। तो क्या उन्होंने अपना ऐश्वर्य नहीं जिया? जिया। तो स्पिरिचुअलिटी और लेजर लाइफ डू नॉट गो हैंड इन हैंड, ये भी एक मिथ है जिसको हमें आज बस्ट करना है। अब ये बस्ट करने के लिए आप अभी तो मेरे साथ चल रहे हो, सुन रहे हो, तो आपको ओके ओके ऐसे लग रहा होगा। पर आइए समझते हैं कि स्पिरिचुअलिटी क्या है। मतलब सच में जो ये मिथ्स अभी हमने सोचा कि क्लियर करने हैं, क्या आपने हर चीज को एग्री किया? क्या मन में कहीं ना कहीं कुछ क्वेश्चंस, जिज्ञासा नहीं आई कि पता नहीं, हो सकता है, नहीं भी हो सकता? अगर ऐसी बात है तो हम समझते हैं कि अध्यात्म क्या है, व्हाट इज स्पिरिचुअलिटी। तो स्पिरिचुअलिटी की एक बहुत सुंदर सी डेफिनेशन हमारे गुरुदेव देते हैं कि हर जीव, और जो भी जीव है, उसके अंदर एक बॉटम ऑफ हिज हार्ट, बॉटम ऑफ हिज लाइफ, बॉटम ऑफ हिज सोल, उसकी एक ही भावना रहती है जो कॉमन है हर जीव में, कि मुझे अच्छा बनना है, मुझे सुधरना है, मुझे मैं अभी जो हूं उससे बेस्ट बनना है, मुझे खुश रहना है, मुझे खुशी देनी है, मुझे अच्छी लाइफ जीनी है। हम में से कौन चाहता है कि हमारी लाइफ स्ट्रेसफुल हो? कोई चाहता है तो हैंड रेज करे। कोई नहीं चाहता। हम में से कौन डीप डाउन द हार्ट चाहता है कि दूसरे की लाइफ खराब हो? कोई चाहता है? नहीं चाहता। कोई जीव नहीं चाहता। गुरुदेव बहुत सुंदर बात कहते हैं कि गुस्सा आप करते हो, हम सब करते होंगे, पर कितनी देर तक करते हैं? 5 मिनट, 10 मिनट, 1 घंटा, 2 घंटा? क्या हम 24 घंटे गुस्से की फीलिंग में रह सकते हैं क्या? रह सकते हैं? नहीं रह सकते। क्यों? क्योंकि वो हमारा नेचुरल स्वभाव नहीं। हमारे अंदर एक सहज फीलिंग होती है, एक नेचुरल इंस्टिंक्ट होता है। जब भी गुस्सा आता है हमको, तो हम चाहते हैं कि ये खत्म हो जाए और सब नॉर्मल हो जाए। तूफान आ जाए तो हमको लगता है ये थम जाए, सब नॉर्मल हो जाए। जब हम किसी के ऊपर गुस्सा करते भी है, बहुत गुस्सा करते भी है, तो भी उसके बाद आप सब याद करो उस प्रसंग को जब आपने गुस्सा किया होगा। जब गुस्सा शांत हो जाता है तो गिल्ट आता है या नहीं आता है? आता है ना। वही है हमारे अंदर की स्पिरिचुअलिटी। वो इसेंस है हमारे जीने का, हर जीव का, कि मुझे बेस्ट बनना है, मुझे खुश रहना है, मुझे शांति में जीना है, और मुझे दूसरों को भी शांति देनी है। ये इतनी सहज बात है, और इसी को अध्यात्म कहते हैं। अब हम सोचेंगे कि अगर ये इतना सहज है, अगर यही नेचुरल है, तो फिर हम क्यों गुस्सा करते हैं? फिर हम क्यों कभी जेलिस फील करते हैं? या क्यों हमारे अंदर निगेटिव इमोशंस आते हैं? क्यों कोई हमें तकलीफ देता है और क्यों हम कभी किसी को तकलीफ देते हैं? तो इसका रीजन ये है, एक सिंपल एनालॉजी के साथ समझने की कोशिश करते हैं। कोई ऐप होता है, मोबाइल ऐप, या कोई वेबसाइट होती है, आप उसे खोलते हो, या कोई एप्लीकेशन या कोई सॉफ्टवेयर होता है जो हम यूज करते हैं। उसको जब हम प्रोग्राम करते हैं, तो जैसे हमें चाहिए प्रोग्राम कर लेते हैं, वो उस तरह से वर्क करता है। बट एज द टाइम गोज, उसमें कुछ बग्स डिटेक्ट होते हैं, उसमें कुछ इश्यूज डिटेक्ट होते हैं,
कुछ हमें फंक्शनैलिटीज चाहिए रहती है, सपोज हम उसको इम्प्लीमेंट करने जाते हैं तो उसमें प्रॉब्लम्स आते हैं, वो गलत तरीके से हो जाता है, तो जो एग्जिस्टिंग एप्लीकेशन था, जो प्रोग्राम किया हुआ था, उसमें भी गड़बड़ी आ जाती है। आती है ना? एक्सपीरियंस किया है ये सब ने कभी ना कभी। जो आईटी में होंगे वो ज्यादा रिलेट करेंगे इस एग्जाम्पल को, बट जो नहीं भी है आईटी में, उनको भी ये समझने के लिए आसान जाएगा कि जो चीज जैसे बनी है, अगर कोई रसोई हमने बनाई, जिस तरह से हमें चाहिए वैसे बनाई और उसको रखी है, पर ओवर द टाइम जैसे उसको वो खराब होने लग गई, तो हम उसको वापस ट्रीट करते हैं, है ना? उसको कुछ तेल ज्यादा ऐड कर लिया, थोड़ा सा नमक ऐड कर दिया, उसको स्टोर करने की कुछ प्रोसेस कर ली, तो जो उसका ओरिजिनल है वो चेंज होता जाता है। तो ये जो चेंज हुआ, ये हमारी लाइफ में कंडीशन के जैसे काम करता है, और इसलिए हम इस निगेटिव इमोशंस में जा रहे हैं, जो हमने ओवर द इयर्स एक्यूमुलेट किया। जैसे और एक एग्जाम्पल के साथ समझते हैं। कोई भी एक पेड़, बहुत बड़ा सा पेड़ को आप इमेजिन करिए, और उसी पेड़ का एक बॉन्साई अगर आपने देखा होगा तो सेम है, बट उसकी आकृति बहुत छोटी है ना? क्योंकि उसको उस तरह से नर्चर किया, उसको उस तरह से बनाया। लायन को आपने देखा होगा जंगल में, रोर करता है, हम सब उससे डरते हैं, और बहुत हमें फेरोशियस लगता है, किंग लगता है, जंगल का राजा है। पर उसी शेर को हमने सर्कस में भी देखा है कि रिंग मास्टर इशारे करता है और वो शेर उस इशारों पे नाचता है। क्यों? ओरिजिनल उसका स्वभाव तो वो नहीं है, फिर भी वो वैसे बिहेव क्यों करता है? यही रीजन है हमारे साथ भी। जो हमारी सोल है, जो हम नेचुरली है, वो बहुत प्योर है, स्पिरिचुअल है, आध्यात्मिक है, ऑल गुड थिंग्स हमारे सोल के साथ है। बट ओवर द इयर्स उसको इस तरह से ट्रेन किया गया, बिकॉज ऑफ द सिचुएशन सर्कमस्टेंसेस, कि हमारे ऊपर वो प्रोग्रामिंग हो गया। इस तरह से हम कंडीशन हो गए कि हम गुस्सा करना नहीं चाहते, पर फिर भी गुस्सा कर लेते हैं। तो समझने की बात हमें इस पॉइंट पे ये है कि स्पिरिचुअलिटी बहुत सहज है, बहुत सिंपल है। नेक्स्ट पॉइंट में हम देखने वाले हैं कि क्यों सहज है, हमने कहा, और कि कैसे ये हमारे डेली लाइफ को में हम इसको जीते हैं और देखते हैं हमारे आजू बाजू, और हम खुद भी इसको रेडिएट करते हैं। स्पिरिचुअलिटी सिंप्लीफाइड। क्या आपको कोई ऐसा प्रसंग आपके लाइफ का याद आ रहा है कि जहां पे आप दुखी थे, या आप सैड थे, आप डिप्रेस थे, और किसी की एक स्माइल को देख के आपको अच्छा लगा? हुआ है ऐसे? हाँ तो आ रहा है सबकी तरफ से। क्या वो स्पिरिचुअलिटी नहीं है कि किसी की एक हंसी और किसी की एक स्माइल आपके पूरे इमोशंस को चेंज कर सकती है? कर सकती है ना? एक चैरिटी, एक सेवा, समझ लीजिए कि हमें कभी बहुत जरूरत थी, और कोई फ्रेंड आ गया, या किसी से बिना मांगे कोई चीज हमें मिल गई, वो चीज जो उस वक्त हमें चाहिए थी। पैर दर्द कर रहे थे बहुत, और हस्बैंड आए, और उनको लगा कि आज कुछ डिस्टर्ब लग रही है, और पैर पे हाथ फेर दिया, तो बहुत सर दर्द हो रहा है, या बहुत पढ़ाई की है और अभी नींद नहीं आ रही है, इतना सर भारी हो गया है, और पापा ने आके सर पे हाथ फेर लिए। अच्छा लगा उस वक्त? क्या ये स्पिरिचुअलिटी नहीं है? उसमें क्या रीजन था, क्या सेल्फिश रीजन था किसी का भी एक स्माइल देने के पीछे, एक सर पे हाथ फेरने के पीछे? किसी ने हमें गाइड किया, मेंटोर किया, कोच किया, विदाउट एनी रीजन। जो उन्होंने सीखा था, जिस खूबी से उन्होंने खुद को डेवलप किया था, वो हमारे टीचर्स, हमारे ट्रेनर्स, हमारे मेंटोर्स, हमारे कोच भर भर के हमने हमें दिया। आज हम उन्हीं की बदौलत है, हम सब है ना? रिमेम्बर कीजिए आपके लाइफ के उन कोच को, मेंटोर को, जब हम गलत रास्ते जा रहे थे, कितने ब्यूटीफुली उन्होंने पॉलिश किया। क्या ये अध्यात्म नहीं है? क्या ये स्पिरिचुअलिटी नहीं है? ये है किसी के साथ एम्फेथाइज करना,
कोई अनजान व्यक्ति रास्ते पे चल रही है या खड़ी है और वो बहुत दुखी दिख रही है, उनकी आंखों में आंसू है, और वो चीज आपने कैच करी, और आप भी डिस्टर्ब हुए 2 मिनट के लिए कि क्या हुआ होगा उस इंसान के साथ, ना जान ना पहचान, पर उस व्यक्ति को देख के मन में ये फीलिंग आना, क्या दुख होगा उसके लाइफ में। और उस वक्त हमने मन ही मन, जिन पे हमारी फेथ है, उनको याद किया और उनसे रिक्वेस्ट की कि उनके पास आपके ब्लेसिंग्स पहुंचे। ये स्पिरिचुअलिटी है। ये आपने, मैंने, हम सब ने रोज की लाइफ में जी है। जी है ना? थम्स अप मिल सकता है मुझे अगर जी है तो फिर यही है स्पिरिचुअलिटी इन अ वेरी सिंपल फॉर्म। और इसलिए मैंने कहा कि जैसे स्पिरिचुअलिटी हम सबके अंदर है, वो सिर्फ हमारे तक सीमित रह ही नहीं पाती। स्पिरिचुअलिटी एक ऐसी चीज है जो रेडिएट होती है, जो सिर्फ एक जगह बैठे नहीं रह सकते। एक कोई इंसान हमारे, मान लीजिए कि हमारा एक ग्रुप है और हम सब बैठे हुए हैं, बातें कर रहे हैं, अच्छा टाइम स्पेंड कर रहे हैं, या कोई टेंशन है, कोई स्ट्रेस की बात कर रहे हैं, कुछ इश्यूज है, कुछ डिस्कस कर रहे हैं, एक स्पिरिचुअल पर्सन आ जाता है, एक पॉजिटिव कैरेक्टर का पर्सन आ जाता है, एक चीयरफुल इंसान वहां पे आ जाता है, और वो हल्क उसकी मुस्कान के साथ, उसके वो मेंटरशिप के साथ, उसके उस स्किल के साथ, उसके पॉजिटिव वाइब्स के साथ पूरे माहौल को चेंज कर देता है। एक इंसान कोई फैमिली में आता है, सब झूम उठते हैं। क्या ये स्पिरिचुअलिटी नहीं है? और अगर ये स्पिरिचुअलिटी है, तो इस हर एग्जाम्पल में जो हमने अभी देखा, ये कभी भी सीमित नहीं रही है, ये आगे ही गई है, ये आगे तक पहुंची है। क्या हम सब नहीं चाहते कि ये हमारे अंदर जो भी है, उसको हम प्रिजर्व तो करें, पर उसको डेवलप भी करें? चाहते हैं ना? ये हम सबके अंदर की कॉमन फीलिंग है। और इसी फीलिंग को लेकर आज हम आगे बढ़ रहे हैं हमारे नेक्स्ट पॉइंट पे। क्या है नीड स्पिरिचुअलिटी की? हमें अगर कोई आके कोई स्पिरिचुअल लेक्चर देने लग जाए, कोई अध्यात्म से रिलेटेड बोले, कोई सोलफुल चीजें हमारे साथ बोलने लगे, हमें अच्छा लगता है, एंड फिर हमारा वो एपिसोड वहां पे कट हो जाता है और हम हमारी डेली रूटीन में चले जाते हैं। ऐसे हुआ है? वापस कभी कोई प्रसंग आया तो हम बड़े चाव के साथ, बहुत एक्साइटमेंट के साथ उनको सुनते हैं, या कुछ भी और जो टॉपिक चल रहा है उसमें हम इन्वॉल्व हो जाते हैं, सोचते भी है कि यस दिस इज वेरी नाइस, हम ये करेंगे, और फिर वापस हम हमारे रूटीन में चले जाते हैं। फिर से ब्रेक होता है, ये एक्सपीरियंस किया है। और फिर हम उस वक्त ये बोलेंगे कि मुझे टाइम नहीं है ये सब करने के लिए, है ना? पर उस वक्त जब मुझे जरूरत थी, किसी ने स्माइल किया और मुझे अच्छा लगा। उस वक्त जब मुझे जरूरत थी, किसी ने मेरे पीठ पे हाथ फेरा। उस वक्त जब मुझे जरूरत थी, मैं मेरे प्रॉब्लम से उलझ के रही थी, सुलझ नहीं पा रही थी, तब कोई मेरे से हायर फ्रीक्वेंसी पे है, पॉजिटिव है, स्पिरिचुअल है, जिसका नॉलेज बड़ा है, जो डिवाइन एनर्जी के साथ कनेक्ट होके आता है, और वो मुझे उसमें से बाहर निकलता है बहुत आसानी से। किसी की एक नजर से मेरा काम बन जाता है। मुझे मेरे लाइफ में ऐसे लोग चाहिए, है ना? किस किस को नहीं चाहिए? किस किस को चाहिए? सबको चाहिए। तो वो एम्बेसडर्स हम खुद क्यों ना बने? जैसे मुझे जरूरत है, वैसे औरों को भी जरूरत है। हम हमेशा बातें करते हैं कि दुनिया किस मोड़ पे है, कितनी निगेटिव चीजें हैं, हमारे बच्चे जो कल हमारा फ्यूचर बनेंगे, उनके लिए हम चिंता करते हैं कि किस वर्ल्ड में वो जा रहे हैं। ग्लोबल वार्मिंग हो रहा है, जिस तरह से सोशल मीडिया पे निगेटिव भी चीजों का असर हो रहा है, और जो मीडियम्स है उससे दोनों हो सकता है ना?
अगर सोशल मीडिया की बात करें तो उस पर अगर निगेटिव मटेरियल आ रहा है, निगेटिव चीजें प्रमोट हो रही है, तो उस पे पॉजिटिव चीजें भी प्रमोट हो सकती है या नहीं? गुरुदेव बहुत अच्छा ब्यूटीफुल एक एग्जाम्पल देते हैं कि टेररिज्म की फैक्ट्री बन सकती है। उठा के लोगों को टेररिस्ट बनाया जा सकता है। इस तरह से उनके माइंड को ट्रेनिंग दिया जा सकता है कि वो अपनी लाइफ भी रिस्क कर दे और इतनी निगेटिव चीजें दुनिया में करे, अफेक्ट करे निगेटिवली दुनिया को। तो हम हमारी डिवाइन आर्मी क्यों नहीं बना सकते? हम हमारी डिवाइन एम्बेसडर्स क्यों नहीं बना सकते? और कौन जीतेगा? एवेंजर्स में कौन जीता? जिसकी एनर्जी ज्यादा होती है। तो अगर हम निगेटिव की एनर्जी को बढ़ने देंगे और हम कुछ भी नहीं करेंगे, हाथ पे हाथ धरे रहेंगे, तो फिर वही जीतेंगे। पर अगर हम पॉजिटिव की एनर्जी को बढ़ाएंगे तो निगेटिव बनती रहे, पर इतने लोगों की पॉजिटिव आर्मी, एक फौज जो रिवॉल्यूशन दुनिया में ला सकती है, उसकी हम कल्पना भी नहीं कर सकते। रास्ते रास्ते पे, चप्पे चप्पे पे ही हम डिवाइन एम्बेसडर्स रहेंगे। तो कौन सी निगेटिव एनर्जी और आर्मी दुनिया को खराब कर सकती है या दुनिया को बिगाड़ सकती है? ये हम नहीं सोचते ना रोज की जिंदगी में, क्योंकि बस हमारी लाइफ, हमारा रूटीन चल रहा है जिस वे में, वैसे चल रहा है। बट ये सोच जरूरी है, हमारे लिए भी, कल के लिए भी, हमारे खुद के लिए भी, अपने परिवार के लिए, और साथ ही साथ दुनिया के लिए। एक पर्सन अगर आध्यात्मिक बनता है, एक पर्सन स्पिरिचुअल बनता है फैमिली में, तो क्या फैमिली स्पिरिचुअल बनती है? नहीं बनती। क्या लगता है आप सभी को? चैट बॉक्स में डाल सकते हैं या एक्सप्रेशन से भी मुझे समझ सकता है। अगर एक इंसान पॉजिटिव बनेगा घर में, उसको देख के, और वो इस तरह से पॉजिटिव बनेगा, इस तरह से जैसे हमने बोला डिवाइन एम्बेसडर बनेगा, कि आजू बाजू कुछ भी निगेटिव हो रहा है, उनको भी उसको देख के लगेगा कि नहीं, ठीक है, चलो शांत, शांत हो जाओ, कोई बात नहीं, सब ठीक हो जाएगा। ये बोलने वाला एक तो घर में होना चाहिए ना। और पूरी फैमिली हो तो फिर तो क्या बढ़िया ही है, सभी को वेलकम ही है। पर क्यों ना शुरुआत हमसे करे, और हम इस तरह से बने कि हमें देख के सब लोग इसी डिवाइन एम्बेसडर, डिवाइन आर्मी को ज्वाइन करें। ये है नीड स्पिरिचुअलिटी की, कि हम सबको इस स्टेज पे, इस एरा में जरूरत है कि हम पॉजिटिविटी स्प्रेड करने वाले बने। नेक्स्ट पॉइंट हमारा आता है कि कैसे करें, है ना? हमने देखा, अभी किसी को कोई डाउट है कि हमारे अंदर स्पिरिचुअलिटी है? नहीं। कोई भी एक पर्सन है जिसको लगता है कि नहीं, जो भी हमने अभी तक डिस्कस किया उसमें से कुछ भी मेरे अंदर नहीं है, तो मैं नहीं हूँ स्पिरिचुअल? कोई हैंड्स रेज नहीं हो रहे, तो डेफिनेटली हम सबके अंदर है, ये सबने एहसास किया है। तो अभी क्या करना है? स्टेप वन है कि जो हमारे अंदर है उसको प्रिजर्व करना है, स्टोर करना है, एक्नॉलेज करना है। आज तक हमने भी स्माइल दी है, हमने भी मेंटोर किया है, हमने भी सेवा दी है, और पर हमने वो करके जो आनंद की अनुभूति हुई, जो हमें एक्सपीरियंस हुआ, उसको हमने जिंदा नहीं रखा। उस एक्सपीरियंस को जब हम जिंदा रखेंगे तो हमारी वो चीज डेवलप होगी। जैसे किसी के लिए कुछ किया, या मेरी वजह से किसी को अच्छा लगा, तो उस फीलिंग को हमें जीना है, दोहराना है खुद के लिए, कि ये करने से अगर पॉजिटिविटी स्प्रेड हो रही है, आई एम ग्रेटफुल कि मुझे ये करने का मौका मिला। ये स्टेप नंबर वन है। स्टेप नंबर टू है कि कहीं कहीं पे हमारे अंदर वो बग्स आ गए हैं, हमारे कोडिंग में, हमारे प्रोग्राम में कोई चीजें गड़बड़ हो गई है जहां पे मैं नॉर्मल, नेचुरल, पॉजिटिव नहीं रहती हूँ। तो मुझे वो चीजें आइडेंटिफाई करनी है, फिर मुझे सीखना है, लर्न।
कि कैसे मुझे इनको ओवरकम करना है, क्योंकि करने की भावना है और करना है तो ही हम आगे बढ़ सकते हैं। पर उसके लिए सही टेक्निक्स पता होने चाहिए। हमें पता होना चाहिए कि मैं कैसे इसको ओवरकम करूं, मैं क्या करूं कि ये चीज मेरे से वापस हो ही नहीं। जब ये सीखेंगे, उसके बाद प्रैक्टिस करना, उस चीज को दोहराते रहना। जितना हम बोलते हैं ना, प्रैक्टिस मेक्स मैन परफेक्ट। कोई भी चीज हम सीखते हैं, हमने राइट करने को सीखा, लेटर्स सीखे लिखने को, पर जितना हम लिखते चले गए तभी हम उसमें अच्छे बन सके। कोई भी चीज हमारी लाइफ में, तो जैसे जैसे हम सीखेंगे और हम उसको इम्प्लीमेंट करेंगे, हम उसको प्रैक्टिस करेंगे, तो हम उसमें और बढ़ते चले जाएंगे और ग्रो होते चले जाएंगे। और सोचो ना, 1 मिनट के लिए अपने आप को आईज क्लोज करके विजुअलाइज करो, आपका बेस्ट फॉर्म। वो फॉर्म मत देखो कि आपसे कुछ कभी गड़बड़ हो गई, कभी कुछ निगेटिव हो गया। कर लीजिए सब लोग, 1 मिनट के लिए आंखें बंद कर लीजिए और अपने आप को विजुअलाइज कीजिए। उस स्वरूप में देखिए जो आपका बेस्ट फॉर्म है। आप पॉजिटिव हो, हमेशा आपके चेहरे पे स्माइल रहती है, आप हर चीज को पॉजिटिवली लेते हो। कोई समस्या भी आई तो आपको लगता है इसमें से सॉल्यूशन निकलेगा, ये अच्छा ही हुआ, इसमें से कुछ बहुत बेहतरीन होने वाला है। किसी का दुख देख के आपको उसके दुख को दूर करने की प्रबलतम इच्छा होती है। जो भी आपका डेली रूटीन है, उसमें देखो कितने बेस्ट फॉर्म में आप जी रहे हैं, और वो उस फॉर्म में जीते हुए अपने फैमिली मेंबर्स को विजुअलाइज करो कि किस नजर से वो आपको देख रहे हैं। क्या रिस्पेक्ट, क्या प्यार, क्या ग्रैटिट्यूड आपके प्रति उनकी आंखों में है। एक गहरी सांस लो और इस फीलिंग को स्टोर करो। अब हल्के से आंखें खोलो। कैसे लगा? कैसे लगा उस नजर में, अपने परिवार की नजर में खुद को इस तरह से देखना? किस किस को लगा कि ये मेरे जीवन का सच होना चाहिए? कर सकते हैं हैंड्स रेस? ब्यूटीफुल। लगा ना? ये सच है आपके लाइफ का। अभी वो दूर दिखता होगा, अभी नहीं दिखता होगा, तो भी ये आपके लाइफ का सच है। ये आपके मेरे सब जीवों के लाइफ का सच है। और हम प्रयास करके ये स्टेप्स को फॉलो करके डेफिनेटली वहां पे पहुंच सकते हैं। आगे के पॉइंट पे बढ़ते हैं। अरहम विद्या क्या करता है इसके लिए? अरहम विद्या गुरुदेव के मार्गदर्शन से बना है। गुरुदेव जो ट्रेनर्स बनाते हैं, उनको इसी आर्मी का एक मेंबर बनाते हैं। जैसे मैंने कहा कि गुरुदेव ने कहा कि अगर टेररिज्म की फैक्ट्री बन सकती है, तो डिवाइन एम्बेसडर्स की क्यों नहीं बन सकती? और उसी का काम करते हैं। वो देखते हैं हर ट्रेनर के अंदर, जो भी ट्रेनर्स ज्वाइन होते हैं, वो हमें एम्पावर करते हैं कि हम हमारे अंदर की अच्छाई को एक्नॉलेज करें। हम हमारे अंदर जो भी कमियां हैं, उसका रीजन खोजें। जब हम उस रीजंस को खोजते हैं, तो हम उससे कैसे मुक्त हो जाए, इसके बहुत सुंदर और प्रैक्टिकल टेक्निक्स गुरुदेव सिखाते हैं। हमें समझता भी नहीं कि कैसे हम वन बाय वन स्टेप्स करते 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 आगे बढ़े। और देखते देखते या बिना हमारे समझ में आए, इस तरह से हमारी पर्सनालिटी पूरी तरह से चेंज हो जाती है। जो बैगेजेस हमने ऑल द वे कैरी किए हैं, ये जो बग्स हमने बोला कि जो हमारे लिविंग को डिस्टर्ब करता है, हमारी रियल आध्यात्मिक अस्तित्व को डिस्टर्ब करता है, उन सब बैगेजेस को आराम से दूर कर देते हैं। हमें समझ भी नहीं आता, और इतने प्रैक्टिकली हर बार कोई ना कोई होमवर्क देते हैं, हम बस करते 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 चले जाते हैं। एंड जो एक्सपीरियंस ट्रेनर्स को आए आए हैं,
जिस तरह से उनकी लाइफ चेंज हुई है, ये शब्दों के परे है। आप अरम विजा के वेबसाइट पे, अरम विजा के चैनल पे जाके देख सकते हो, यूट्यूब पे जो टेस्टिमोनियल्स है ट्रेनर्स के, उनकी लाइफ में, पर्सनल लाइफ में, उनके फिजिकल लाइफ में जो भी हेल्थ इश्यूज वगैरह रहे उससे रिलेटेड, उनके लाइफ के रिलेशंस में जो कोई प्रॉब्लम्स रहे हैं, इतने जो हम इमेजिन कर सके उस इमेजिनेशन के परे जो प्रॉब्लम्स थे, वो इतने इजीली निकल चुके हैं। और इनफैक्ट उस लेवल के प्रॉब्लम्स जहाँ पे गुरुदेव ने वहां तक ट्रेनर्स को सक्षम बनाया है कि जहाँ हमारा कोई बस नहीं चलता, कोई कंट्रोल नहीं है, फिर भी कोई गलत चीज सामने हो रही है या आसपास हो रही है, मोहल्ले में हो रही है, तो भी हम उसको डिवाइन एनर्जी के साथ कनेक्ट करके कैसे रोक सकते हैं, बिना कुछ बोले, बिना कुछ किए। इसके लाइव टेस्टिमोनियल्स ट्रेनर्स ने जो एक्सपीरियंस किया है, वो उन्होंने शेयर किया है सबके साथ, और वो सारे टेस्टिमोनियल्स अवेलेबल है देखने को। तो कहने की बात ये है कि अध्यात्म ये कुछ भी बड़ी चीज नहीं है जो हम नहीं कर सकते, या हमारे बस की बात नहीं, बहुत सहजता से होता है। दूसरी बात जो हमने देखी थी कि मेरे लिए मेरे पास टाइम नहीं है ये करने के लिए, बहुत हैप्पी वे में कहना चाहती हूँ, गुरुदेव की कृपा से जो भी ट्रेनर्स जुड़े हैं, उसमें से बहुत सारे ट्रेनर्स वर्किंग हैं, बहुत हाई पोस्ट पे हैं, एंड फुल टाइम जॉब करके अपने प्रोफेशन को संभाल के, अपने बच्चों को, फैमिली को संभाल के इस डिवाइन आर्मी का हिस्सा है। और इस डिवाइन आर्मी का हिस्सा होने के कारण से उनकी प्रोफेशनल लाइफ, उनकी पर्सनल लाइफ, उनके बच्चों की लाइफ, जो टर्न लिया है, जो रिवॉल्यूशन हुआ है, जो ट्रांसफॉर्मेशन हुआ है, वो एक नॉर्मली पूरा टाइम दे के भी जो नहीं कर सकते थे, वो ट्रेनर्स की फैमिली महसूस करती है। तो इसमें टाइम का कोई भी कंस्ट्रेन नहीं है, कोई भी रिस्ट्रिक्शन नहीं है, बहुत सहजता से हो सकता है, ऐसी स्पिरिचुअलिटी है। और हम बहुत ब्लेस्ड है, बहुत लकी है कि स्पिरिचुअलिटी जो एलियन वर्ड हमें भी लगता था अभी तक, गुरु कृपा से आज वो हमारे जीवन का एक हिस्सा है। और अब वो कोई ऐसी चीज नहीं है कि मून पे जाना है तो बहुत इम्पॉसिबल है। हमारे घर का, हमारे जीवन का, हमारे हर ब्रेथ का वो एक पार्ट है, एंड इतनी सहजता से हम कर सकते हैं। तो बहुत बहुत हम लकी है कि गुरुदेव ने इतना इजीली हमें अवेलेबल कर दिया है कि बस जुड़ो, ट्रेनर बनो, कंटिन्यूअसली अपडेटेड रहो, अपनी लाइफ को चेंज करो। जैसे हम कहते हैं कि हमारे अंदर उजाला हो जाएगा, तो उजाला अपने आप बाहर भी आएगा। हमारे अंदर फ्रेग्रेंस आएगा, तो वो फ्रेग्रेंस ऑटोमेटिकली हमारे फैमिली लाइफ में, हमारे आजू बाजू में पहुंचने ही वाला है। बस हमें हमें हमारे अंदर की उस इनर पावर को इग्नाइट करना है। एक क्विकली आपको दिखाना चाहते हैं कुछ कोर्सेस, कुछ फैकल्टीज जो अरम विद्या के अंडर है, जिसका आप हिस्सा बन सकते हैं। अरम गर्भ साधना, जो प्रेगनेंसी के दौरान जो मंत्र थेरेपी, मेडिटेशन, फूड चार्जिंग, स्तोत्रास, ये सब सिखाया जाता है, उसके आप ट्रेनर बन सकते हो। या और हम पेरेंटिंग के बन सकते हैं, जहाँ पे माता पिता को हम इस तरह से एम्पावर करें कि वो अपने बच्चे के लिए बेस्ट दे सके और बेस्ट बन सके। ब्लिसफुल कपल, जहाँ आज हम देखते हैं कि डिवोर्स रेट इज ऑन सच हाई स्केल, वहां पे आज जरूरत है कि हम रिश्तों को जोड़े रखें। ब्लिसफुल कपल एक ऐसा शिविर है, एक ऐसा सेशन है, एक ऐसा कोर्स है, प्रैक्टिकल ओरिएंटेड, जहाँ पे हम एक दूसरे को कपल लाइफ में सच में डिवाइन बना सकते हैं। उस उनके और मेरे, मतलब कपल्स में एक दूसरे के सक्सेस का हम पार्ट हो सकते हैं। कुछ मेडिटेशन प्रोग्राम्स है, जैसे अरहम पुरुषाकार मेडिटेशन, अरहम अष्टमंगल मेडिटेशन। फिर कुछ लाइफस्टाइल रिलेटेड कोर्सेस है, जैसे अरहम डिस्कवर योरसेल्फ, जो हम डेली एक्शंस करते हैं, उनको किस तरह से राइट वे में हम नहीं करते,
जिसके कारण से प्रॉब्लम है, और किस तरह से राइट वे में हमने किए तो हमारी लाइफ भी सक्सेसफुल है। हर चीज से हम आनंद की अनुभूति भी ले सकते हैं, एंड हम उसके पॉजिटिव आउटकम हमारी लाइफ में देख सकते हैं। सीक्रेट्स ऑफ कर्मा। कर्मा इज अ वेरी टॉक्ड अबाउट टॉपिक। यूनिवर्सली कर्मा को के बारे में बहुत क्यूरियासिटीज है, और बहुत सारे मिथ्स है कर्मा को भी लेके, जिसको गुरुदेव इसमें बस्ट करते हैं। एंड साइंटिफिक एस्पेक्ट से कर्मा को प्रैक्टिकल वे में आगे रखते हैं, ताकि हम हमारे डेस्टिनी को खुद बना सके। गुरुदेव कहते हैं, आप अपने कर्मों के गुलाम नहीं हो, आप अपने कर्मों के मास्टर हो, और उस मास्टर बनने की कला को इसमें सिखाते हैं। मृत्युंजय, आर्ट ऑफ डाइंग। कल्याण मित्र, जो अलग अलग सेरेमनीज होते हैं, उनको डिवाइन वे में कैसे करना, कैसे परमात्मा की शक्ति को रिसीव करना, स्टोर करना, और उसको यूज करना उन उन ओकेजन्स के लिए। ये कार्यक्रम कल्याण मित्र के अंडर होता है। अरहम योग, कि हमारे अंदर की जो पोटेंशियल है उसको अवेकन करना। बीइंग अरहत, जहां बच्चों को, नेक्स्ट जनरेशन को रेडी करना है, एंड उनको इस डिवाइन एम्बेसडर बनने की प्री तैयारी उनसे करवानी। उसके लिए बच्चों को सक्षम बनाने के लिए, एंड राइट इन द राइट एज द राइट स्पिरिचुअलिटी के ओर लेके जाने के लिए बीइंग अरहत। तो इस तरह से ये अरम विद्या का टीचर ट्रेनिंग प्रोग्राम है, जो सबके लिए ओपन है, जो सबके लिए यूज करने जैसा है, बहुत ही ब्यूटीफुल है, एंड बहुत आसानी से हम इस रास्ते पे चल सकते हैं, एंड इसमें आगे बढ़ते हुए खुद की और दूसरों की लाइफ को बेटर बना सकते हैं। तो ये कुछ वेज है कि हम हमारी अंदर की स्पिरिचुअलिटी को डेवलप करें, और ना ही हम तक बट दुनिया तक इसको पहुंचाने के लिए सक्षम बनाए। गुरुदेव का ट्रेनर ट्रेनिंग प्रोग्राम नेक्स्ट बैच स्टार्ट हो रही है मई से, और ये लास्ट चांस है जब गुरुदेव ऑनलाइन
शिविर लेने वाले हैं, ऑनलाइन सेशन लेने वाले हैं। खुद गुरुदेव से इस बात को सीखना, समझना, उनकी कृपा की नजर में आगे बढ़ना, उनको उनके साथ साथ अपने आप को आगे बढ़ते हुए देखना, उनके विजन के साथ एक रूप होना, ये बहुत ही ब्यूटीफुल फीलिंग है, बहुत डिवाइन फीलिंग है, जिसको हम सारे जो ट्रेनर्स बने हैं वो, मुझे लगता है कि रोज हर पल हर सांस के साथ इस चीज के लिए ग्रेटफुल है कि हम ये कर पाए, हमें उनका आशीर्वाद मिला, हमें उनसे ट्रेनिंग मिला। तो हम डेफिनेटली हम आप सबको इनवाइट करते हैं, मोटिवेशन देते हैं कि प्लीज इस लास्ट चांस को मिस नहीं करें, डिवाइन आर्मी बनाने के लिए जो गुरुदेव का प्रयास है और जो हम सबका सपना गुरुदेव के साथ जुड़ा हुआ है कि इस विश्व को एक ब्यूटीफुल प्लेस बनानी है, एक हैप्पी प्लेस बनाना है। और इसके लिए आपको और मुझे ही उतरना पड़ेगा मैदान में, और इसमें इस हमारी पॉजिटिव जर्नी के लिए, दुनिया की पॉजिटिव जर्नी में हमारा एक हिस्सा हम दे सकते हैं, खुद को समर्पित करके इन द डिवाइन आर्मी। तो आप सबसे रिक्वेस्ट है कि इस मौके को नहीं चूके, और बस अपने आप को नहीं, जैसे आप यहाँ से आज ये एनर्जी लेके जा रहे हो, आप खुद रजिस्टर करोगे, तो लेट इट ऑल्सो रेडिएट, लेट इट स्टार्ट रेडिएटिंग फ्रॉम नाउ ऑन, कि आप जितनों को जोड़ सकते हो इसमें उतनों को जोड़े, बिकॉज वो हर एक इंसान एक एक दिया बनेगा, और जहां अंधियारा है वहां उजाला करेगा। और अगर आपका उसमें एक सहयोग था, तो कहीं ना कहीं ये आपके लिए भी तो बहुत सुखद अनुभव होगा कि आपने किसी एक दिए को जलाया, आपने किसी एक कमल कमल को खिलाया, उसमें आप सबका योगदान रहे। इसी के साथ साथ हम अभी क्वेश्चन आंसर्स के लिए ओपन करते हैं सेशन। अगर किसी को कोई क्वेश्चंस है सेशन को लेके, टीचर ट्रेनिंग प्रोग्राम को लेकर, तो प्लीज कम फॉरवर्ड। श्वेता जी बाफना, आपको क्वेश्चन है? जय जिनेंद्र। जय जी, जिनेन्द्र। मुझे पूछना था कि जो स्पिरिचुअलिटी है, जिसमें अपन बच्चों को कैसे ट्रेन करें, कि जिस तरह से अभी बच्चे उसकी ओर हमको ले जाना है बच्चों को, कि स्पिरिचुअली हम लोग उनकी जर्नी स्टार्ट करें, तो हम किस तरह से उनको ट्रेन कर सकते हैं। उसमें दो वेज है। पहला है कि जो माँ बाप में होता है, जो मम्मी पापा के पास है, वही बच्चों के पास पहुंचता है। जैसे आपने देखा है, आप जो करते हैं वो उसको इमिटेट करते हैं बहुत बचपन से, विदाउट सोचे विदाउट समझे। वो सही है गलत है उनको उससे कुछ नहीं रहता। हर एक बच्चे की ये नेचुरल फीलिंग है, जैसे मेरी मम्मा है, जैसे मेरे पापा है, वैसे मुझे कर। हमारे शूज पहन के चलते हैं, छोटे नन्हे से पैरों से इतने बड़े बड़े शूज। जैसे आप कोई चीज उठाते हो, वैसे ही वो भी उठाते हैं। कितने स्टाइल्स बच्चों के आपसे मैच करते हैं, है ना? तो फर्स्ट एंड मोस्ट इन्फ्लुएंशियल वे इज, आप स्पिरिचुअल बनोगे, अपने आप वो स्पिरिचुअल बनेंगे। जैसे मैंने कहा कि आप खुद एक पर्सन हो घर में बनता है स्पिरिचुअल, तो ऑटोमेटिकली उसके आजू बाजू सब बन जाते हैं। और इतनी पावर गुरुदेव हमें देते हैं कि हम वो घर में टॉवर बन जाए। जैसे आपकी जर्नी शुरू हो जाएगी, वो देखेगा बच्चा कि किसी ने आपको कुछ कहा है, बट वो आपके ऊपर असर नहीं हुआ, या आपके लिए किसी को माफ करना बहुत सहज होता है। बच्चे को कहाँ से और सिखाने की जरूरत है? उसके घर में ही ट्रेनिंग सेंटर है, और वो माँ बाप की तरफ से है, दादा दादी की तरफ से है, फैमिली मेंबर्स की तरफ से है। तो इसलिए इट स्टार्ट्स विथ यू। एंड अनदर वे इज, जैसे हमने देखा, बीइंग अर्हत भी एक गुरुदेव का प्रोग्राम है, जो इसी विजन के साथ है कि अभी से उनकी वो जर्नी स्टार्ट हो जाए। घर से तो वो सीखे ही, इसीलिए पूरे फैमिली को इनविटेशन है कि ना ही आप पर, आपके हस्बैंड, आपके घर में और जो भी है, जो एज ग्रुप में बैठते हैं, आप सबको इनविटेशन है। आप बनेंगे तो घर के बच्चे बनेंगे, और साथ ही साथ बाहर से भी वही सीखेंगे जैसे बीइंग अरहत से। तो देन इट विल, क्या बोलते हैं इसको, इट विल एड टू दैट इफेक्ट। आई होप आपका क्वेश्चन एड्रेस हुआ है। और कोई क्वेश्चंस है किसी को? मधु जी। ऐसे हैं, हम भी किसी को दो तीन
क्योंकि मैं 62 की हूँ, और मैंने लास्ट गुरुदेव से 7 इयर्स पहले मिली थी। और हम इधर जैन मंदिर है यहाँ पे, पर जब से मैंने ये ज्वाइन किया है तो चेंजेस मेरे को आए, तो मैंने किया है। या जो भी पास्ट का तो मैंने अभी नहीं बोलना है, पर मैंने 2-3 जने को बोला है। कलकत्ता में मैं एक फर्स्ट ही लेडी हूँ यहाँ, और कोई जो आए थे वो तो वापस चेन्नई चले गई थी। पर कुछ बंगालीज थे, तो मैं कोई कोशिश तो कर रही हूँ, पर कोई अप्रोच नहीं हो रहा है। ऐसे कोई फ्रेंडशिप नहीं है मेरे तरफ से, तो मेरे को करने की कोई आपत्ति नहीं है। तो कोई का वो आना चाहिए ना। हाँ हाँ जरूर। अभी जैसा आपका ये हुआ था ट्रेनिंग का, तो इन्होंने मेरा नंबर लिया था, यहाँ कैलकटा ही थे, और एक कुछ घंटे ही मिले, तो बोले हाँ हाँ हाँ, ठीक है। अभी मैं बोली हूँ श्योर करके वो ज्वाइन हुई। पर अब वो ज्वाइन हुई है तो मेरे, ये तो मैं कुछ कर नहीं सकती हूँ। पर ये है कि मैं कोशिश ये जरूर कर सकती हूँ कि भाई 45 इयर्स की एज के अंदर कोई ज्वाइन करे तो अच्छा है। हम तो आपकी यही चाहते हैं। हाँ जी, आपकी चाहत को आप डिवाइन एनर्जी के साथ कनेक्ट करिए, गुरु कृपा के साथ कनेक्ट करिए। जो गुरुदेव ने मंत्र दिया है इच्छा कारणम संदेशः भगवम का, उसको यूज करें। देखें कि आपके ऊपर परमात्मा की कृपा बरस रही है, इस तरह से बरस रही है कि आप जो भी बोलो, आप जो दे रहे हो सामने वाला आसानी से ग्रहण करे। आपके पास लोग सामने से चले आ रहे हैं और आप उनको परमात्मा की शक्ति के साथ जोड़ सक रहे हो। इस तरह से आप अपनी उस अनुभूति में आप खुद को देखिए, और जरूर आपका तो जो वो भी सामने लक्ष्य है वाला वो पूरा हो जाएगा। तो वो सामने वाला कैसे अप्रोच, ये तो आया और मैंने तुरंत बोला और वो तुरंत ले भी लिए, और वापस वो लोग इंटरेक्ट कोई नहीं किया। पर मैंने अपने तरफ से किया। पर अभी इन्होंने, मैंने ये लिंक उन्हीं को भेजा, तो एक जी, जिन्होंने बोला कि श्योर। और जी, फिर और पता जिसको नहीं। जुड़ भी गए होंगे। और वही मैंने कहा कि आप उसी अनुभूति में खुद को देखिए कि वो पॉजिटिवली सब कन्वर्ट हो गए हैं, पॉजिटिवली जुड़ गए हैं, और उसके साथ साथ अच्छा। वो हो जाएगा। कोकिल जी। गुड इवनिंग। मेरा प्रश्न ये है कि जैसे मैंने आर्ट ऑफ कर्मा किया है, अब क्या ये एक और कोर्स मैं कर सकती हूँ इसके अलावा, अगर करना आप चाहूँ? आपने साधक का किया है या ट्रेनर का किया है? ट्रेनर का किया है। तो फिर एक ही फैकल्टी के हम ट्रेनर रह सकते हैं। पार्टिसिपेंट हम हर शिविर के हो सकते हैं। तो अगर मैं पार्टिसिपेट करना चाहूँ और मैं सीखना चाहूँ और आर्ट ऑफ डाइंग, वो जो आपका कोर्स है, डेफिनेटली आप कर सकते हैं। ओके, तो ये कब पता, कैसे, कहाँ से पता चले कि कब शुरू हो रहा है और कैसे ज्वाइन कर सकते हैं? आप अरम विद्या के ग्रुप्स पे होंगे ना, हाँ, तो उस बिल्कुल। पे भी इंफॉर्मेशन आती है। और आप अपने हेड्स के पास भी एक बार आपका ये क्वेश्चन पहुंचा देंगे, तो वो आपको सही कॉन्टैक्ट्स के पास रीडायरेक्ट कर देंगे। और अरहम विद्या राइट। की वेबसाइट है, उस पे भी अपडेटेड रहता है। उस पे कॉन्टैक्ट्स भी आपको मिल जाएंगे उस स्पेसिफिक फैकल्टी के, तो आप रीच कर सकते हैं। चलिए, ठीक है, थैंक यू। थैंक यू। जी निर्मला जी। जय जिनेन्द्र दीदी। जय हाँ, जिनेन्द्र। ये जो मेडिटेशन के है पुरुषाकार, अष्टमंगल और अरहम योग, बेसिकली तीनों में क्या डिफरेंस है और किसके लिए हम कौन सा सजेस्ट कर सकते हैं? अगर कोई हमको अप्रोच करता है कि हम मेडिटेशन का कौन सा ज्वाइन करें, तो इन तीनों में बेसिक डिफरेंस क्या, हम कैसे उनको समझाएं? तो ये मेडिटेशन की जो टेक्निक्स है, वो जैसे गुरुदेव कहते हैं कि हर रास्ता अलग है, गोल एक ही है कि डिवाइन होना। तो ये अलग अलग रास्ते हैं। जैसे हमें कभी कहीं किसी डेस्टिनेशन को पहुंचने के लिए हम ट्रेन भी ले सकते हैं, हम बस भी ले सकते हैं, हम चल के भी जाने का कर सकते हैं, या फ्लाइट भी ले सकते हैं। तो ये जस्ट मोड्स अलग है, पर पहुंचने हम सेम ही जगह है। तो और जो बेसिक डिफरेंसेस है, जैसे हमने देखा वो पीडीएफ में, तो कुछ कुछ चीजें उसके फॉर्म्स अलग है, किस चीज पे हम मेडिटेट कर रहे हैं वो अलग है, एक अलग वे में हम करते हैं, बट अगेन लाइक आई सेड, पहुंचते वहीं पे है।
और अगर आपको और डिटेल में जानना है तो जैसे मैंने अभी कहा कि वेबसाइट पे कॉन्टैक्ट्स हैं स्पेसिफिक फैकल्टीज के भी, तो उनके साथ भी बात करके आप थोड़ा सा और क्लैरिटी ले सकते हैं ताकि आपको डिफाइन करने में इजी हो जाए। थैंक यू दीदी। और कोई क्वेश्चंस है किसी को, या किसी को कुछ शेयर करना है, कोई एक्सपीरियंस शेयर करना है? ओके, तो कोई क्वेश्चंस है नहीं आई थिंक। तो सबसे मोटिवेशन है अगेन वंस अगेन, आरएम की लिंक भी आ गई है चैट बॉक्स पे, तो वो यूज करके आप आरएम वेबसाइट पे विजिट कर सकते हैं। उस पे ट्रेनर ट्रेनिंग प्रोग्राम की भी सारी इंफॉर्मेशन है। मई से ये बैच स्टार्ट हो रही है, 25 अप्रैल तक रजिस्ट्रेशंस ओपन रहेंगे। जितना मैक्सिमम जोड़ सकते हैं, सभी से रिक्वेस्ट है कि प्लीज प्लीज इस मैसेज को आगे पहुंचाइए। हमें हमारी डिवाइन एनर्जी को स्ट्रॉन्ग करना है, दुनिया के लिए, विश्व कल्याण के लिए। तो आगे बढ़ना है उस लक्ष्य के साथ। प्लीज सब लोग जुट जाइए, खुद भी और औरों को भी जोड़िए। जी अनिल जी। ये कुछ चैट्स में वो आ रहे हैं आपके क्वेश्चंस, उसका थोड़ा आंसर दे ही दीजिए ना। 49 ईयर हम जुड़ सकते हैं क्या? कुछ चैट्स देखिए, उसमें 1-2 क्वेश्चन आए हैं। जो 49 है वो कांटेक्ट करें पर्सनली, क्योंकि हम कुछ फैकल्टीज का, एवरी फैकल्टी का अलग एज ग्रुप है, मोस्टली इट इज 45, बट वो किस फैकल्टी में जुड़ना चाहते हैं वो हम डिस्कस कर सकते हैं। इसलिए वो पर्सनली कांटेक्ट करें, ऐसा उनको सुझाव रहेगा। अम, ये क्वेश्चन मुझे समझा नहीं, 4 क्लासेस हुए हैं अभी साधक के फॉर मृत्युंजय। तो अगर आपने साधक का क्लास किया है पर आपको ट्रेनर का करना है तो आप जरूर जुड़िए। आपने अभी सोचा नहीं होगा ट्रेनर का, तो भी आपको इनविटेशन भी है, मोटिवेशन भी है कि जो आप आनंद ले रहे हैं, जो खुशी आपको मिल रही है, जो एक्सपीरियंस आप ले रहे हैं, वही आप आगे भी दे सकते हैं। तो इसलिए आप ट्रेनर बनने के लिए जरूर आगे बढ़िए। कुछ लोगों ने पूछा है कि कनेक्ट कर सकते हैं क्या पर्सनली? डेफिनेटली कर सकते हैं, प्लीज करिए ताकि हम आपके जो भी डाउट्स होंगे उसको भी क्लैरिफाई कर सकते हैं। और कोई क्वेश्चंस है जो मिस अगर हुए होंगे तो प्लीज हैंड रेज करिए ताकि हम अनम्यूट कर सके और आप पूछ सके। शायद नहीं है, तो कांटेक्ट डिटेल्स भी डाले हुए हैं अभी चैट बॉक्स पे। प्लीज एक कुछ सेकंड्स लेके आप उसको सेव कर लीजिए, क्योंकि जूम मीटिंग बंद हो जाएगी तो वो चैट चला जाएगा। तो आप लोग प्लीज चैट ओपन करके वो कांटेक्ट नंबर्स ले सकते हैं। 8446471353, 9694121793। ये सेशन फेसबुक पे अपलोड किया जाएगा अगर वापस सुनना होगा तो। कांचन जी, आप पूछ सकते हैं। हाँ दीदी, बीइंग अरहंत ये जो है वो बच्चों के लिए है क्या? कौन सा? बीइंग अरहंत जो बीइंग आपने लास्ट में अरहत, बताया। हाँ, बीइंग अरहत का क्लास बच्चों का होता है, पर उसके ट्रेनर्स हमें बड़े चाहिए। तो ट्रेनर्स की कैटेगरी में आपको बड़ों को ही जुड़ना पड़ेगा। अगेन आपको मोटिवेशन है, अगर आप जुड़ सकते हैं तो बहुत अच्छा। उसका एज एज फैक्टर? 45, ओ, 45 तक, 18 to 45। ओ, और आप पर्सनली प्लीज कनेक्ट करिए ताकि अगर कुछ डाउट्स होंगे, कुछ क्लैरिफाई करना होगा तो हम और डिटेल में आपसे कर सकते हैं क्लैरिफाई। ठीक है, सभी को बहुत बहुत धन्यवाद कि आज आप जुड़े। हम 1 मिनट के लिए हाथ जोड़ के आंखें बंद करते हैं।
परमात्मा को, गुरुदेव को वंदन करते हैं कि उनकी कृपा से आज का ये सेशन संपन्न हो। उनकी कृपा से आज हम देख सके अध्यात्म क्या है, स्पिरिचुअलिटी क्या है, कैसे मैं एक ऑलरेडी स्पिरिचुअल पर्सन हूँ और कैसे मेरे अंदर जिज्ञासा है कि मैं और आगे बढ़ूं, और उस आगे बढ़ने के लिए उनसे प्रेरणा लेते हैं, उनसे शक्ति लेते हैं। इस शक्ति को एक गहरी सांस के फॉर्म में स्टोर करते हैं और साथ ही साथ एक ब्यूटीफुल मुस्कान के साथ जो एनर्जी यहाँ से लेके जा रहे हैं उसको रेडिएट करने को स्टार्ट करिए। आपके अंदर वो ऊर्जा है, आप ही चेंज ला सकते हो। चेंज लाने के लिए हमें इंतजार दूसरे का नहीं करना है, खुद के अंदर वो बदलाव लाके दुनिया को भी हमें बदलना है। इसके लिए प्रयास है, आगे बढ़ रहे हैं, गुरुदेव के आशीर्वाद है, और उनका सिर्फ आशीर्वाद ही नहीं है पर उनका इतना प्रैक्टिकल हमारे साथ ट्रेनिंग है, इस तरह से वो कोच कर रहे हैं कि हम खुद डिवाइन बन जाते हैं। तो सभी को अगेन इनविटेशन है और सभी को धन्यवाद है जो बिहाइंड द सीन्स है। आज आप सब जुड़े हैं, सभी को धन्यवाद। थैंक यू। अरहम नाइट। सी यू ऑल इन द अरहम जर्नी एंड इन डिवाइन आर्मी।